नहीं, हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है? नशे का बिजनेस बहुत घटिया बिजनेस है। ये दूसरे बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किलर ड्रग है पूरी तरह से। लाखों इंसानों के श्राप को लेना पड़ेगा हमें, चाहे कितना भी फायदा हो। हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अरे तस्करी करने वाले का आखिर इस समाज में योगदान क्या है? कहीं पर भी पैसा कमाने का रास्ता मिला, अपना भाषण शुरू कर देते हैं। अगर कैसे भी पैसा कमाना है तो हम दलाली शुरू कर देंगे। ये कैसे रहेगा? सही है, डिसेंट धंधा। एक आदमी प्रपोजल लेकर आया, तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, हमें नहीं चाहिए। दर्द हुआ क्या? नहीं, भूल गया मैं। चमक पकड़ लिया बहुत तेजी से। उसके ऊपर गुस्सा आया तो मैंने मारा। फिर भी मिला तो सिर्फ मुझे ही ना। अबे चाणक्य, इस सागर में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये क्या सुधरना चाहता है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। एक आदमी की तरह लड़की के पीछे और उसके सर्वनाश के पीछे लड़की का ही हाथ होता है। ऐसा सुना नहीं है क्या तुमने? यहाँ जो हुआ वो वही है। उस दिन जब मैगजीन में न्यूज छपी थी तब सोचा था कि पूछेंगे। तुमने उसे देखा क्या? उस वक्त जैकी ने क्या बोला था और जैकी को जानता कौन है और नुकसान किसको हुआ था। और उसमें साफ साफ लिखा था कि अंडरवर्ल्ड किंग जैकी मुख्यमंत्री को लेकर बच गया है। तो फिर बेइज्जती किसकी हुई है इसमें? पिताजी की। तुम तो हो ना अभी, तो फिर वो इतना क्यों चल रहा है? उसको अभी जाने दो। तुम क्या जानते हो सैन कुट्टी, उस लड़की को जब भी देखा है वो उसी के घर में दिखी है। तुमने देखा क्या? देखने की बात कर रहे हो? उस दिन जब उसे बुलाने के लिए उसके घर गया था ना, तब उन दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं बस वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, कुछ बोला भी नहीं था। हे सैन कुट्टी, तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है, बुद्धि नहीं है। शायद भगवान ने दी भी नहीं है, इसीलिए वो तुमको नजरअंदाज कर रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा और तोशी का होगा, और इसका फायदा कोई और उठाएगा। लगता है सयान ने धोखा दिया है। उसने तो तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया है। लॉरेंस, एक गिलास निकालो। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? शेखर से मिला? किसी ने कुछ परेशान किया है क्या? अरे क्या बात है, खुलकर बताना। सैन कुट्टी ने धोखा दिया है। सैन कुट्टी ने तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया। तुझे भी हो गई है क्या उस चाणक्य की बीमारी? किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो। मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये बात पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। कहाँ है उनकी जगह? वही अपना पुराना अड्डा, रेड फोर्ट गार्डन। तोशी चाचा, ये तो बहुत बढ़िया काम है। अरे बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। तोशी चाचा, दुबई जाने वाले अपने लड़कों के हाथ से भेजेंगे तो इसके बारे में शक तो नहीं होगा ना? अरे वहाँ हमारे लड़के हैं ना, हम उनको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। अगर कोई कस्टम वाला है तो? नॉर्मल केस में वो लोग चेक नहीं करते हैं। अगर उसके बाद भी चेक किया तो सैन कुट्टी है ना हमारे साथ। ये हुई ना बात। तुमने तो उम्मीद ही नहीं की थी ना। कैसा है? कैसा है तुम्हारा नया धंधा? सब ठीक चल रहा है ना? धोखा और गद्दारी यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, वो है चाहे कोई भी इंसान हो। तूने ही बोला था ना, जो बोला था वो गलती से बोल दिया। ऐसा लग रहा है ना तुझे अब? यह सब तूने क्यों किया बता?
मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही गद्दारी की है। हमने चर्चा की थी पिछली बार। अगर सच्चे मर्द हो तो तुम्हें उसी दिन बोलना चाहिए था ना कि धंधा नहीं करने वाला हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, तुम जो तुमने नया धंधा शुरू किया है वो बंद करने के लिए तैयार हो या नहीं? बताओ मुझे। बंद करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा के मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, समझे? तुम ऐसे मुझे मत डराओ। 2 कौड़ी की भी तुम्हारी औकात नहीं थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला मैं ही हूँ। बॉस बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। यू आर ओनली माई बिजनेस पार्टनर। चलो अभी बोल दिया तो अच्छा हुआ ना, हम लोग अलग हो जाएंगे। कम ऑन, विल सेपरेट। ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। ये होकर रहेगा, मैं ये करके रहूंगा। आज से तुम्हारा रास्ता तुम्हारा और मेरा रास्ता मेरा, समझ गए ना तुम? लॉरेंस। जैकी, तुम पछताओगे। तुम उन बस्ती वाले लोगों, उस लड़की के चक्कर में ऐसा करोगे तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल सूरज उगने से पहले ये लोग तुम्हें नकार देंगे। तुम मंदिर के ही नहीं, चक्रवर्ती महाराज के बेटे भी हो, तो अभी तुम्हारा पैदाइशी शराब तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाएगा, समझे? आई पिट यू। हाँ, आपके लिए कैसे? लेटर है सर। सागर, मैं ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे डर है। यहाँ के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सागर और सेक्रेंट कुट्टी तुम दोनों अलग हो गए हो, आपस में झगड़ रहे हो। तुम्हें सब बहुत परेशान कर देंगे। तुम्हारे बारे में सोचकर बेचैनी होती है, रात में नींद भी नहीं आती। सागर, तुमसे मिलना चाहती थी। देख लिया ना, अभी शांति हो गई है ना? पहली वाले ने मुझे एक लेटर लिखा है जिसके अंदर जो लिखा था उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे ऐसे ही कोई आशिक लेटर लिखता है क्या, बताओ? जूली, तुम क्यों बेकार की बातों में आकर चिंता कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। मैं और सेकरन बूटी दोनों अलग नहीं हुए, हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। उसने बस अपना पार्टनर अलग ढूंढा है ताकि वो नया धंधा शुरू कर सके, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं तुमसे शादी करूंगा तब इस धंधे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ, अभी तो शांति मिल गई? हे भगवान, कुछ भी हो लेकिन इस बार मैं बच गया। पहली बार मेरी प्यारी माशुका के चेहरे में उदासी बिल्कुल नहीं है, आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है। मैं चलूं क्या? यस, कम इन। बैठो। जॉर्ज, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, अगर मैं घर आया तो मुझे हर कोई देखता। आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। जॉर्ज, इस नंबर को मुझे ट्रैप करके देना है। इसमें सीएम का रेसिडेंट नंबर भी है। हाँ, सेकरन बुट्टी भी वहीं पर रहता है। सीएम का पॉलिटिकल और उनके पॉलिटिकल कामकाज में मुझे दिलचस्पी नहीं है। सेकरन बुट्टी के बिजनेस में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे खिलाफ कुछ साजिश चला तो पता चल जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्या हुआ जॉर्ज, तुम्हें कोई तकलीफ हो गई क्या? इससे पहले भी तो तुमने किया है ना। जॉर्ज, जॉर्ज, इतनी तकलीफ हो रही है तो नहीं चाहिए, जा सकते हो।
सुभाष, दुबई एयरपोर्ट पे एक आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। वो आदमी बागीचे से आए हो ऐसा पूछेगा। हाँ कहकर बोलना उसे। इस डॉलर का दूसरा हिस्सा वो देगा। सही है क्या वो मिलाकर देखना, अगर जुड़ गया तो ये पेटी उसको दे देना, समझे? वैसे कोई परेशानी हुई, कस्टम वाले पकड़े तो क्या बोलना है ये तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, जैकी ने दिया ऐसा बोलना है। एग्जैक्टली। चाहे जितनी भी जबरदस्ती कर ले, कुछ भी नहीं बोलने का। तुम्हारा टिकट पेपर सब रिसेप्शन पे है। जाओ। स्पेशल ब्रांच, नारकोटिक कोर्ट सीईओ। सर, एक इन्फॉर्मेशन है। कल एक लड़का जो दुबई आने वाला है, सुभाष नाम का एक लड़का जिसके हाथ में एक बॉक्स होगा, उसके हाथों तस्करी हो रही है। छोटा लड़का है, छोटी उम्र की। जी हाँ, सॉरी वो बोल नहीं सकता। अगर आपके पास टाइम है तो पकड़िए। तोशी चाचा, वो लड़का जैकी का नाम ही बोलेगा या फिर 3 फटका पड़ते ही हम दोनों का नाम भी बोल देगा? अरे कोशी चाचा के बारे में तुमने समझ क्या रखा है? अगर जैकी 1 कदम चलेगा तो मैं 10 कदम आगे चलूंगा। कल इस वक्त जैकी जेल की हवा खा रहा होगा। लगता है चाचा पुंगी बजा के रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके भरोसा मत करो। मेरी बात को समझो। 7 साल के लिए अंदर जाओगे। हाँ, जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोल रहा हूँ, समझ जाओ। 2 कॉल किए गए थे, दोनों फोन एक ही आदमी ने किए। एक होटल फॉरवेल में, उसका नाम मिस्टर सुभाष। दूसरा कहला है नारकोटिक्स के मेन ब्रांच के लिए। अटेंडेंट ने ही कॉल रिसीव किया है। क्या बात हुई उनके बीच? कल दुबई जाने वाली फ्लाइट में एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके हाथों तस्करी हो रही है, ये बोला था वो। कोशी खुद ने उस सामान को उस आदमी के हाथों भेजाकर पुलिस को कॉल किया। स्पेशल गार्ड सुभाष को पकड़ेगा तो उसे किसने भेजा है, तो वो बताओ क्या नाम लेगा? जैकी ने दिया ऐसा बोलेगा। एग्जैक्टली, वो ऐसा ही बोलेगा लॉरेंस। उस चाचा का घटिया दिमाग काम करने लग गया है। अभी हमें बहुत सिर दर्द होगा।